हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश कक्षा 12वीं का लेसन 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक मित्र जो आसमान से आया। इस लेसन में हम एक ऐसी बच्ची के बारे में जानेंगे जो दिव्यांग है, स्पैस्टिक है, जिसका अपने जन्म से ही हाथों और पैरों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। हालांकि ऐसे जो लोग होते हैं वो सामान्य लोगों के ही तरह होते हैं, बस इनके शारीरिक जो क्षमता होती है अन्य से थोड़ी सी कम होती है। तो ऐसे बच्चों के साथ हमें बड़ा ही मानवतापूर्ण मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो लेखिका हैं पद्मा राव, उन्होंने 4 प्रश्न रखे हैं। तो चलिए पहले उन 4 प्रश्नों को जान लेते हैं, उसके बाद लेसन का हिंदी अनुवाद समझते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, समवन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब होता है क्षमता, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, ये कह रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो विकलांग है, दिव्यांग है। हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो अबाउट द डिसेबल्ड पीपल, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, दे नीड द मोस्ट। नीड मतलब होता है आवश्यकता। तुम क्या सोचते हो कि उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम, उनमें सबसे विशेष बातें क्या होती हैं, ठीक है। तो इन 4 प्रश्नों का उत्तर आपको इस लेसन में मिलेगा। मिनी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और बहुत ही अच्छा ये वीडियो बना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल सीधी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए प्रिय छात्रों, अब इस लेसन का हिंदी अनुवाद जानते हैं। कहता है इट वाज, यह था, वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक, इन मार्च, मार्च महीने का। तो मार्च महीने का एक दिन था। व्हेन ए विंड, जब एक हवा, स्टार्स शुरू हो जाती है, ब्लोइंग बहना, फ्रॉम नोवेयर, जाने कहां से, इंडिंग और समाप्त होती है इन थंडर स्टोर्म। थंडर स्टोर्म मतलब होता है क्या, आंधी, जो तेज, बहुत तेज हवा चलती है उसको आंधी आप बोलते हैं। तो मार्च के एक दिन की बात है जब हवा जो है वो ना जाने कहां से शुरू हो जाती है चलना और बदल जाती है काहे में, आंधी के रूप में। और आंधी के रूप में वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। एक कूल ब्रीज, एक कूल ब्रीज, देखिए विंड मतलब भी हवा होता है, ब्रीज मतलब भी हवा होता है और एयर मतलब भी हवा होता है। विंड महसूस होने वाली हवा। अब ये विंड ही 3 प्रकार की होती है। पहली होती है कूल ब्रीज, दूसरी होती हॉट ब्रीज और तीसरी होती स्ट्रांग ब्रीज। यदि वह हवा हमें ठंडी महसूस हो रही है तो कूल ब्रीज है, यदि वह हमें गर्म महसूस हो रही है तो हॉट ब्रीज है, और यदि वह हमें तेज महसूस हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रांग ब्रीज। और सामान्य तौर पर जो भी हवाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो बहती हैं उन्हें एयर कहते हैं। तो कह रहा है एक कूल ब्रीज, एक ठंडी हवा, हैड बीन ब्लोइंग, बह रही थी, सिंस आफ्टरनून, यानी दोपहर से। तो एक ठंडी हवा दोपहर से ही बह रही थी। एंड द स्काई, और आसमान, बाज, रैपिडली, रैपिडली मतलब होता है शीघ्र ही, जल्दी ही, बिकमिंग ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब होता है बादल का छा जाना। जब बारिश होने से पहले बादल पूरी तरह से छा जाते हैं आसमान पर। तो कह रहा है कि एक ठंडी हवा दोपहर से ही चल रही थी और अचानक ही आसमान में बादल छा गए। देयर वेयर सडन, सडन मतलब होता है अचानक ही, क्रैक्स मतलब होता है टूटने की आवाज, जिसको चरचराहट बोलते हैं। एज लिटिल ब्रांचेज, लिटिल ब्रांचेज मतलब होता है छोटी छोटी जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं, टहनियां, डालियां जिसको आप बोलते हो, ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों की, ठीक है।
ब्रोक, ब्रोक यानी ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, टूटी। इन द स्ट्रांग ब्रीज, स्ट्रांग ब्रीज मतलब होता है तेज हवा के, तो तेज हवा के कारण। एंड फेल, फाल का सेकंड फॉर्म है, फाल मतलब होता है गिरना, फेल यानी गिरी। तो जो देयर वेयर सडन क्रैक्स, और अचानक ही टूटने की आवाज जो है छोटी छोटी टहनियों की, जो पेड़ों की है, और वो क्या हो रही हैं, टूटकर गिर रही हैं तेज हवा के कारण नीचे की ओर। तो जब तेज हवा चल रही है उसके कारण जो पेड़ों की टहनियां हैं उनकी आवाज आ रही है टूटने की, और वो टूट टूट कर नीचे की ओर क्या हो रही हैं, गिर रही हैं। द एयर वाज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स। जो मार्च का अंतिम सप्ताह होता है ये पेड़ों की पत्तियों गिराने का समय होता है, इसे पतझड़ वाला मौसम बोलते हैं। तो अब पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ों की, और जैसे ही जब बारिश शुरू होती है तो उसके बाद पेड़ों में नई पत्तियां आ जाती हैं। तो द एयर वाज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स, जो हवा है वो भरी हुई है, फुल मतलब भरी हुई है, लास्ट ईयर्स लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियां होती हैं, और लास्ट ईयर मतलब होता है गत वर्ष की। तो पिछले वर्ष की जो भी पत्तियां हैं जिनका अब समय समाप्त हो चुका है, उनसे हवा पूरी तरह से क्या है, भरी हुई है। हवा पेड़ों की पत्तियों से पूरी तरह से भरी हुई है। अब मिनी सैट, मिनी जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, मिनी बैठी हुई है, सिट का सेकंड फॉर्म है। इन हर व्हील चेयर, पहिए लगी होने वाली जो कुर्सी होती है उसे व्हील चेयर बोलते हैं। तो मिनी सैट इन हर व्हील चेयर, मिनी अपने पहिए वाली कुर्सी पर बैठी हुई है। इन द बालकनी, बालकनी मतलब होता है बरामदा, ठीक है, घर के सामने का हो या छत के ऊपर का जो सामने का हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बालकनी। तो मिनी अपनी व्हील चेयर पर बालकनी में बैठी है। ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट, एक मंजिले इमारत के, तो एक मंजिले इमारत के बरामदे के ऊपर मिनी अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई है। एंड वाच्ड, वॉच मतलब होता है देखना, और देख रही है द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चों का खेलना। इन द पार्क, जो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, आउटसाइड यानी घर के बाहर। तो उसके घर के बाहर एक पार्क था, मिनी के घर के बाहर, और उसी पार्क में कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, और उन्हीं को खेलते हुए देख रही थी कौन, मिनी अपने व्हील चेयर पर बैठकर। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड, सीम टू माइंड का मतलब होता है ध्यान न देना, परवाह न करना। तो बच्चे जो है परवाह नहीं कर रहे थे द स्ट्रांग ब्रीज, यानी तेज हवा के चलने की, उनसे कोई मतलब नहीं था कि कितनी तेज हवा चल रही है, ठीक है। आर द येलो लीव्स, जब पेड़ों की पत्तियां गिरने लगती हैं तो वो पीले रंग की हो जाती हैं। आर मतलब अथवा द येलो लीव्स यानी पीली पत्तियां ऑफ द नीम, वहीं पे जहां पे वो लोग खेल रहे होंगे वहां पे नीम का एक पेड़ था, और उस नीम के पेड़ की पीली पत्तियां जो थी वो बच्चों के सिर के ऊपर गिर रही थी, और उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीम की पत्तियां गिर रही कि तेज हवा चल रही है। तो कह रहा है आर द येलो लीव्स, पीली पत्तियां, ऑफ द नीम, फॉलिंग मतलब गिर रही थी, ऑन देयर हेड्स मतलब उनके सिर के ऊपर गिर रही थी, इसकी वो परवाह नहीं कर रहे थे। दे वेयर इनग्रोस्ड, इनग्रोस्ड मतलब होता है मगन होना, तल्लीन होना, ठीक है, डूब जाना उसी में। तो वो तो अपने इन देयर बॉल गेम यानी अपने गेंद के खेल में पूरी तरह से क्या थे, मगन थे, ठीक है, और किसी चीज की वो परवाह नहीं कर रहे थे। इधर मिनी की मां घर के अंदर से आवाज लगा रही मिनी को, मिनी कम इनसाइड, इनसाइड मतलब होता है अंदर आ जाओ, अंदर, और आउटसाइड मतलब होता है बाहर। तो मिनी कम इनसाइड, मिनी बेटा अंदर आ जाओ। कॉल्ड हर मदर, मां ने पुकारा। फ्रॉम द किचन, किचन मतलब होता है रसोई घर। तो मिनी की मां ने किचन से, रसोई घर से आवाज दी कि मिनी बेटा अंदर आ जाओ। जस्ट अ मिनट, अब मिनी जवाब दे रही है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट मम्मी। सैड मिनी इन हर क्वेरिंग वॉइस, क्वेरिंग वॉइस का मतलब होता है जो स्पास्टिक लोग होते हैं इनकी जो आवाज होती है, ठीक है, खासकर मिनी की जो आवाज थी वो कैसी थी, लड़खड़ाहट वाली थी, मतलब वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी, ठीक है। तो
क्वेरिंग वॉइस मतलब लड़खड़ाती हुई आवाज से उसने उत्तर दिया कि 1 मिनट मम्मी। ठीक है। स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर, व्हील चेयर को आगे की ओर खींची। ठीक है। टू लुक एट द गेम बिलो, गेम मतलब खेल होता, बिलो मतलब नीचे, कि ताकि वो नीचे की ओर गेम को अच्छे से देख पाए। हर मदर केम आउट ऑन बालकनी, अब जब मिनी की माँ ने देखा कि मिनी अंदर नहीं आ रही है तो माँ किचन से बाहर आ गई। कहाँ आ गई? बालकनी में। केम आउट बाहर आ गई, ऑन बालकनी बालकनी में। अब वो मिनी से बोल रही हैं, मिनी बेबी, मिनी बेटा, इट इज टू विंडी, टू विंडी बहुत तेज हवा चल रही है, सिट आउटसाइड, और आप कहाँ बैठी हो? बाहर बैठी हो। कम ऑन इनसाइड, अंदर आ जाओ। दैट इज ए गुड गर्ल, आप तो एक अच्छी लड़की हो। मिनी की माँ ने समझाया कि बेटा बहुत तेज हवा चल रही है और आप तो एक अच्छी लड़की हो, चलो अंदर आ जाओ। ठीक है। मिनी कंटिन्यूड टू पियर थ्रू द बालकनी रेलिंग। अब मिनी जो है उससे कोई मतलब नहीं था कि बारिश होने वाली है, कि तेज हवा चल रही है, तो मिनी कंटिन्यूड, कंटिन्यू मतलब लगातार, टू पियर, पियर मतलब होता है टकटकी लगाकर नीचे झांकना। ठीक है, देखना। थ्रू द बालकनी रेलिंग, रेलिंग क्या होती है? आपने देखा होगा छत के ऊपर थोड़ी सी दीवार उठा दी जाती है किनारे किनारे। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? रेलिंग। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जैसे ये आपके रेलिंग बनी हुई है, ये है ना दीवार की रेलिंग बनी हुई है, और ये बैठ कर मिनी जो है वो बच्चों को देख रही है। तो मिनी कंटिन्यू टू पियर थ्रू द बालकनी रेलिंग, और मिनी जो है वो लगातार बालकनी से नीचे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। इन वन मोमेंट, इन वन मोमेंट मतलब होता है एक पल में। ठीक है, एक क्षण में। सी प्लीडेड, प्लीडेड मतलब होता है प्रार्थना करना, याचना करना। उसने माँ से कहा कि मम्मी थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा और देख लें, बस आए जाते हैं अंदर। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन, अब उसकी माँ ने, हर मदर मतलब उसकी माँ ने, मिनी की माँ ने लुक्ड एट द चिल्ड्रन, बच्चों को देखा। इन द पार्क, यानी पार्क में खेलते हुए उसकी माँ ने बच्चों को देखा। साइंड, साइंड मतलब होता है आह भरना। अब माँ ने आह ये भरी कि मेरी भी बेटी अगर नॉर्मल होती, इन बच्चों की तरह होती, तो वो भी नीचे खेल रही होती, लेकिन मिनी ऐसा नहीं कर सकती है, इसीलिए माँ ने आह भरी। दूसरी बात ये थी कि मिनी के एक भी फ्रेंड नहीं था, तो माँ ने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखा, उसके बाद आह भरी एंड बेंट बैक, और लौट गई। बेंट बैक मतलब लौट गई। इनटू द हाउस, घर के अंदर। सेइंग, कहते हुए। तो मिनी की माँ जो है आह भरी और उसके बाद यह कहते हुए घर के अंदर चली गई। माइंड, ध्यान रखना। माइंड मतलब क्या हुआ? ध्यान रखना। यू गेट इनटू द हाउस, तुम अंदर आ जाओगी। बिफोर यानी पहले, इट स्टार्ट्स रेनिंग, यानी बारिश होने से पहले तुम अंदर आ जाना, ये बात तुमको ध्यान रहे। ठीक है, तो अभी तुम देख लो, लेकिन जैसे ही बारिश होने लगी तुम कहाँ आ जाना? अंदर आ जाना, ये तुमको ध्यान रहे। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती हूं, यू टू गेट वेट, कि तुम भीग जाओ। ठीक है, गीली हो जाओ। मिनी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, अब यहां पर मिनी का परिचय बताया जा रहा है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हु वाज मिनी। तो आपको यहां पर ध्यान देना है इन दो लाइनों को। ठीक है, मिनी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, मिनी एक 12 साल की लड़की है। एंड ए स्पास्टिक, और वह एक दिव्यांग है, दिव्यांग या विकलांग। ठीक है, अब ये स्पास्टिक क्या होता है इसको भी आगे बताया गया है। ए स्पास्टिक यानी एक दिव्यांग या विकलांग, इज ए पर्सन, एक व्यक्ति होता है। हु, अब ये हु का मतलब हुआ जो या वो, जो हैज नो कंट्रोल, जिसका
नियंत्रण नहीं रहता ओवर हिज हैंड्स, अपने हाथों पर, एंड लेग्स, और अपने पैरों पर, फ्रॉम बर्थ यानी जन्म से ही। तो स्पास्टिक जो पर्सन होता है उसको अपने हाथ और पैरों पर जन्म से ही नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, ए स्पास्टिक इज ए पर्सन हु हैज नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। एक दिव्यांग व्यक्ति वह होता है जिसका जन्म से ही अपने हाथ और पैरों पर नियंत्रण नहीं होता है। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती है, वॉक यानी चलना होता है। आर अथवा बटन अप हर शर्ट, और अपने शर्ट में बटन भी नहीं लगा सकती है। बट लेकिन सी कुड क्रॉल, वह रेंग सकती है। रेंगना तो आप समझते हैं, सरक सरक के। तो सी कुड क्रॉल, वह रेंग सकती है। एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड, और वह सीख गई है अपने हाथों का प्रयोग। टू ब्रश हर टीथ, वह अपने हाथों से अपने दांतों को ब्रश करना सीख गई है। एंड यूज ए स्पून, और चम्मच का उपयोग करना टू ईट, खाने के लिए। तो वह चम्मच से खाना सीख गई है। ठीक है, चम्मच से खाना सीख गई है, साथ ही वह अपने हाथों से ब्रश करना भी सीख गई है। उसके बाद कह रहा है सी कुड आल्सो मैनोवर, ध्यान रखिएगा, MENOEUVRE, मैनोवर। ठीक है, अभ्यस्त हो जाना, किसी चीज में पूरी तरह से उसको सीख जाना, मैनोवर कहलाता है। तो सी कुड आल्सो मैनोवर हर व्हील चेयर, तो वह अपने व्हील चेयर यानी पहिए वाली कुर्सी को भी इधर उधर ले जाना सीख गई है। सी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल, वह एक विशेष स्कूल में जाती है। SPECIAL, स्पेशल मतलब होता है विशेष। तो वह एक विशेष स्कूल में जाती है। वेयर मतलब जहां, अगर वो शुरू में होता तो उसका मतलब कहां होता, लेकिन बीच में आया तो उसका मतलब जहां। तो वह एक विशेष स्कूल में जाती है जहां सी वाज टाट, वह सीखती है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब होता है कि एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, अभ्यास करना। तो जहां पर वो अभ्यास करना सीख गई है। एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी, अंडरवेंट स्पीच थेरेपी मतलब होता है बोलना सीखना। ठीक है, तो भाषण देना। तो जहां पर वह बोलना और अभ्यास करना सीख गई है। ठीक है, जो उसको क्वेश्चन दिए जाते रहे होंगे। एज वेल एज, साथ ही लर्नड यूजुअल सब्जेक्ट लाइक अदर चिल्ड्रन, साथ ही वह सीखती है सामान्य विषय, जैसे कि लाइक मतलब जैसे कि अदर चिल्ड्रन, जो अन्य बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते हैं। तो अन्य बच्चों की तरह वह कई विषयों को पढ़ती है। साथ ही कुछ विशेष प्रकार तरीके से उसे, थेरेपी मतलब क्या होता है, एक विशेष तरीके से कोई चीज का अभ्यास कराना थेरेपी कहलाता है। तो एक विशेष तरीके से उसको क्या किया जाता है, अंडरवेंट स्पीच कराया जाता है, उसको सिखाया जाता है बोलना। साथ ही उसको एक्सरसाइज भी वहां कराया जाता है, उसको अभ्यास भी, चलने का, बोलने का, है किसी चीज को पकड़ने का, ये सब अभ्यास कराया जाता है। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन मिनी के कोई भी मित्र नहीं था। इवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months एगो। 6 months एगो मतलब होता है 6 महीने पहले। तो 6 महीने पहले मिनी और उसका परिवार इस घर में आकर रहने लगा, लेकिन अभी तक मिनी के कोई भी मित्र नहीं बना था। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, मिनी के पास कोई नहीं था जिसके साथ वो खेल सके। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी, और चिल्ड्रन मतलब बच्चे। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन, जो सभी पड़ोसी बच्चे थे, सीम टू बी बिजी, वो व्यस्त रहते थे विद देयर ओन गेम। ओन मतलब होता है स्वयं का, गेम मतलब होता है खेल। तो जो पड़ोस के बच्चे थे वो अपने ही खेल में क्या रहते हैं, व्यस्त रहते थे। एंड स्कूल्स, और अपने स्कूल के कामकाज में। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली, एंड मतलब और, दे हैड नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, बिकम फ्रेंडली मतलब उससे मित्रवत व्यवहार कर पाए, विथ मिनी यानी मिनी से। तो मिनी के साथ कोई भी नहीं खेलता था, उसका कोई मित्र नहीं बन पाया था। ठीक है, जबकि उसे इस घर में आए 6 महीने हो गए थे। इट वॉज मिनीज फेवरेट
पास्ट टाइम, अपन लोग टाइम पास बोलते हैं ना, समय बिताना, तो ये पास्ट टाइम वो उसका सही उच्चारण है। इट वॉज मिनीज फेवरेट, फेवरेट मतलब होता है प्रिय, यह मिनी का सबसे प्रिय समय को बिताने का पल था। टू वॉच कि वो जब देखती थी द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, बच्चों को खेलते हुए, तो बच्चों को खेलते हुए देखना ही मिनी का सबसे अच्छा टाइम पास था, उसी में उसका टाइम पास होता था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, बिग ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मतलब होता है बूंदे, तो बड़ी बूंदे जो वर्षा की थी वो शुरू हो गई टू फॉल यानी गिरना, तो बारिश होनी शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश। बट द चिल्ड्रन, लेकिन जो बच्चे थे, वेंट ऑन विथ देयर गेम, वो अपने खेलने में ही मस्त थे। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप, जो उनके पास लाल रंग की गेंद थी उसी को वो क्या कर रहे थे, बॉब्ड अप एंड डाउन, उसी को वह ऊपर नीचे करके खेल रहे थे। सडनली अचानक ही, देयर वाज अनदर बॉल एमंग द चिल्ड्रन, अचानक ही एक दूसरी गेंद जो है उनके पास आकर गिरी, ए ब्राउन वन, जो कि भूरे रंग की थी। द गर्ल स्टार्टेड स्क्रीमिंग, जो बच्चियां थी वो डर से चीखने लगी, स्क्रीमिंग मतलब होता है डर से चीखना। एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेज, और जो लड़के थे उस खेल में, लड़कियां और लड़के दोनों थे, तो लड़कियां तो डर से बिल्कुल चीखने लगी, और जो लड़के थे शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेज, और जो बच्चे थे वो अपने सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे, शाउटेड मतलब चिल्लाना। ए बॉय बेंट डाउन, एक लड़का जो था वो झुका, टू टच कि वो उस नई ब्राउन बॉल को छू सके, द बॉल, व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग्स, तो उसने अपने पंखों को क्या किया, फैलाया, एंड फ्लेव अप, और वह उड़ गई। ठीक है, बिफोर मिनी न्यू दैट, जब कि मिनी जो थी वो जान सके व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या घटित हुआ, मिनी चूंकि ऊपर थी, तो जब तक में मिनी ये जान पाए कि आखिरकार क्या हुआ, ठीक है, द न्यू बॉल, जो नई गेंद थी, हैड ब्राउन, जो भूरे रंग की नई गेंद थी, इनटू हर बालकनी, वह उसके बालकनी में आ चुकी थी, एंड लैंडेड ऑन हर लैप, और उसकी गोंद में आके गिर गई। जो बॉल उसकी गोंद में आकर गिरी, उसको समझने में, मिनी को समझने में एक पल लग गया कि आखिरकार भाई क्या हुआ, वो तो बिल्कुल डर सी गई। ठीक है, तो वही कह रहा है, इट टुक ए मोमेंट, उसने एक पल लिया, बिफोर मिनी रिकवर्ड, कि मिनी जो है अपने आप को संभाल पाए, फ्रॉम हर शॉक, शॉक मतलब होता है सदमा, घबरा जाना। तो अब पहले तो वो घबरा गई कि आखिरकार ये कौन आ गया मेरी गोद में आके गिर गया, ठीक है, और उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लग गया। सी सा दैट थिंग इन हर लैप वाज नॉट ए बॉल एट ऑल, सी सा उसने देखा, दैट मतलब कि जो चीज है, थिंग मतलब हुआ चीज, इन हर लैप उसकी गोंद में जो चीज है, वाज नॉट ए बॉल एट ऑल, वह गेंद नहीं है, बट ए बर्ड, वह तो एक पक्षी है। इट वाज सिटिंग इन हर लैप, जो कि बैठा है उसकी गोद पर, ऑल हैंडेड अप इन फ्राइट, हैंडेड अप का मतलब होता है सिकुड़ कर, ऑल हैंडेड अप पूरी तरह से सिकुड़ कर, इन फ्राइट, फ्राइट मतलब होता है भय से, डर से, तो डर से वो जो पक्षी है पूरी तरह सिकुड़ कर उसकी गोद पर बैठा था। द रैन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, और जो बारिश है वो बहुत तेज होने लगी। ठीक है, और इधर मिनी की मम्मी जो थी वो टेंशन में थी, कमरे के अंदर खाना वाना बना रही थी, उनको लग रहा था कि कहीं बेटी मेरी भीग न जाए, पानी तो तेज बरसने लगा, दौड़ के बाहर की तरफ आई और अपनी बेटी को अंदर ले जाने के लिए। तो वही कह रहा है कि मिनी साउटेड हर मदर, मिनी उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, एज सी केम आउट, जबकि वह बाहर आई, टू व्हील द गर्ल इन, अपनी बच्ची को अंदर ले आने के लिए। तो उसकी माँ चिल्लाते हुए बोली, मिनी मिनी, ठीक है, और ऐसा कहते हुए बाहर आई अपनी बेटी और उस पहिए वाली जो कुर्सी थी उसको अंदर लाने के लिए, और आते ही
माँ ने जैसे ही गोद में उस पक्षी को देखा तो वो क्या बोलती हैं, व्हाट इज दिस, ये सब क्या है। शी क्राइड स्टार्टलेड व्हेन शी सॉ द बर्ड, उन्होंने चिल्लाया उस पक्षी को देखते हुए, बिल्कुल चौंक कर। स्टार्टलेड मतलब क्या होता है, चौंक कर। तो चौंक कर ये क्या है। अब मिनी बता रही है, मम्मी इट इज ए डक, मम्मी ये तो एक बतख है। ही केम फ्रॉम द स्काई, यह आकाश से आया है। मिनी विस्पर्ड, मिनी ने धीरे से कहा। विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से बोलना। द वर्ड वॉज इंडीड ए डक, वास्तव में सच में वो एक बतख था। ए सोबलर, एक फावड़े जैसी चोंच वाला। ए ईयरली विजिटर, ईयरली विजिटर मतलब होता है प्रतिवर्ष आने वाला। ऑफ इंडिया यानी भारत में। फ्रॉम द कोल्ड, ठंड में ये जंगली बतख था, तो ये ठंड में क्या करता था, इसकी फावड़े जैसी चोंच थी, तो ये ठंड में प्रतिवर्ष भारत आया करते हैं ऐसे पक्षी। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से, तो उत्तर दिशा से प्रतिवर्ष ये जो पक्षी है, प्रवासी पक्षी, ये जो बतख है, ये प्रतिवर्ष भारत आया करता था उत्तर दिशा से। और कब आता था, ठंडियों में। ही वाज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक। ही वाज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू, और शायद लौटते समय हिज नेटिव, अपने जहां से वो आया था, नेटिव लैंड मतलब होता है अपनी जन्मस्थली, जहां से वो आया था वहां लौटते समय विथ हिज फ्लॉक, फ्लॉक मतलब होता है क्या, झुंड, तो अपने झुंड के साथ आया होगा। और उसके बाद वापस लौटते समय व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे, वह अपना रास्ता खो गया होगा। मतलब जिस रास्ते से वो अपने झुंड के साथ लौट रहा था, तो वो रास्ता ही क्या हो गया होगा, लॉस्ट, भूल गया होगा। हैं, इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, तेज जो हवा चल रही थी, उस तेज हवा के कारण पक्षी है, शायद वो अपना रास्ता भटक गया होगा। दैट वाज ब्लोइंग, जो कि बहुत तेज हवा बह रही थी, उसी के कारण शायद वो अपने झुंड के साथ चला जा रहा था और अपना रास्ता भूल गया होगा। इन हिज फ्रैंटिक एफर्ट्स, फ्रैंटिक एफर्ट्स मतलब होता है ज्यादा जोर लगाना, तो अपने ज्यादा जोर लगाने के कारण टू रिज्वाइन हिज मेट्स, रिज्वाइन मतलब होता है फिर से शामिल होना, हिज मेट्स मतलब अपने साथियों के साथ, तो अपने साथियों के साथ जब वो रास्ता भूल गया होगा तो अपने साथियों के साथ फिर से जुड़ने के लिए, उनके साथ होने के लिए उसने बहुत जोरदार प्रयास किया। ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स, और इस कारण उसने अपने पंखों को भी घायल कर लिया। हर्ट मतलब होता है घायल करना, हिज विंग्स मतलब होता है क्या, पंख। तो रास्ता भटक गया बेचारा, जंगली बतख था, प्रतिवर्ष भारत आया करता था और ज्यादा जोर लगाया होगा अपने साथियों के साथ उनसे मिलने के लिए, उनके साथ होने के लिए, तो उसके पंख घायल हो गए। ही वॉज अ ब्यूटीफुल वाइल्ड डक, वह एक सुंदर जंगली बतख था। हिज डॉन, अब ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जो पंख होते हैं इनको विंग्स भी कहा जाता है, विंग कहा जाता है, इनको डॉन भी कहा जाता है और इनको फीदर भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मतलब क्या होता है, पंख। हिज डॉन वाज सॉफ्ट, उसके जो पंख थे वो बहुत ही मुलायम थे, एंड वेलवेटी, मखमली थे, बिल्कुल चिकने। एंड हिज बीक, बीक मतलब चोंच होता है, एंड हिज बीक वाज ब्रॉड लाइक ए सोबेल, सोबेल मतलब क्या होता है, फावड़ा, ठीक है। तो उसकी जो चोंच थी वो चौड़ी थी और बिल्कुल लग रही थी जैसा फावड़ा होता है उसकी तरह। हिज फीदर्स ग्लिंटेड ब्लू, व्हाइट एंड ब्राउन, तो उसके जो पंख है, फीदर्स मतलब भी क्या होता है, पंख, तो उसके जो पंख थे ग्लिंटेड, चमक रहे थे, ब्लू, व्हाइट एंड ब्राउन, जो किस रंग के थे, ब्लू, व्हाइट और भूरे रंग के। तो उसके नीले, सफेद और भूरे रंग के जो पंख थे वो चमक रहे थे। एट द मोमेंट
उस समय ही लुक्ड एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब होता है क्या, थका हुआ। तो उस समय वह थका हुआ लग रहा था जब वह उसकी गोद में बैठा हुआ था। तो मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप। तो जो मिनी की मां थी उसको उठाने का प्रयास की कि भाई उसको उठा लेते हैं। व्हेन सडनली, तब अचानक ही निप्ड हर हैंड, उसने मिनी की मां के हाथ में क्या कर दिया, अपनी चोंच से काट दिया। चोंच से काटना निप्ड का कहलाता है। तो जैसे ही मिनी की मां ने सोचा कि इस डक को उठा लेते हैं, तो उसने क्या किया, उसके हाथ में काट दिया। आउच! और मिनी की मां जो है वो तेज नहीं, आउच! सी क्राइड ड्रॉइंग हर हैंड बैक, और ऐसा आउच करते हुए अपना हाथ पीछे की ओर खींच लिया। ठीक है। ऑल एट वंस ही फ्लैटर्ड टू द ग्राउंड। अब उसने क्या किया, जैसे ही मिनी की मां ने उठाने का प्रयास किया, उसने उनको काट दिया और क्या किया, ऑल एट वंस, और उसी समय उसने क्या किया, फ्लैटर्ड टू द ग्राउंड, वह फड़फड़ाता हुआ फर्श पर आ गया। एंड हंडल्ड इन ए कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, और उस कमरे के वो क्या किया, एक किनारे जाकर सिकुड़ कर बैठ गया, सट कर बैठ गया। ठीक है। ऑल थ्रू द इवनिंग, पूरी शाम, ऑल थ्रू द इवनिंग मतलब पूरी शाम, मिनी एंड हर मदर, मिनी और उसकी मां, ट्राइड, प्रयास कर रही थी, टू मेक द डक ईट, उस बतख को खिलाने का, कि भाई वो बतख जो है भूखा है, थका हुआ है, कुछ खा ले। इसके लिए मिनी और उसकी मां पूरे शाम परेशान थी। दे पुट ब्रेड क्रम्स, उन्होंने उसे उसके सामने रखा, क्या क्या रखा, ब्रेड क्रम्स रखा, रोटी का टुकड़ा, नट्स रखा, बादाम के टुकड़े रखे, एंड फ्रूट्स, और क्या रखा, फल रखा, इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी उसके सामने। तो मिनी की मां और मिनी ने उसके सामने रोटी का टुकड़ा फेंका, बादाम के टुकड़े फेंके, फल फेंके, लेकिन वो खा ही नहीं रहा था। बट ही वुड नॉट टच ए थिंग, लेकिन उसने कोई भी चीज नहीं छुई, अर्थात उन चीजों को वो नहीं खाया। मम्मी गिव हिम सम मस्ड राइस एंड मिल्क, सजेस्टेड मिनी। अब जब उसके सामने जो भी रखा जाता वो नहीं खाता, तो मिनी ने अपनी मम्मी को समझाया और कहा, मिनी क्या कहती है मम्मी से कि मम्मी गिव हिम सम मस्ड राइस। मस्ड राइस का मतलब हुआ मसला हुआ चावल, एंड मिल्क और दूध। तो मिनी ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी इसको मसला हुआ चावल मसल के और उसके साथ दूध दो, शायद ये पी ले, खा ले। सजेस्टेड मिनी, मिनी ने सलाह दी। हर मदर मस्ड सम कुक्ड राइस। अब उसकी माँ जो है वो मुलायम पका हुआ जो चावल है उसको मसल के लाई। इन ए बाउल, एक कटोरी में, एडेड, उसमें मिलाया, मिल्क एंड शुगर, उसमें दूध और शक्कर मिलाई, एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक, और उन्होंने क्या किया, उस बतख की चोंच को खोला, फेड हिम, और उसको खिलाया, विथ एन इंक फिलर। इंक ड्रॉपर आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को उससे दवाएं पिलाई जाती है, उसी तरह का पहले पेन में स्याही डालने का एक इंक फिलर हुआ करता था। तो मिनी के घर में वो रहा होगा, तो मिनी की माँ ने सोचा कि ऐसा है कि ये तो खाएगा नहीं अपने से, तो क्या करते हैं कि इसके मुंह में मुलायम चावल, उसमें दूध और शक्कर मिली हुई है, उसी को क्या करते हैं इसके चोंच में डाल देते हैं, तो इसका पेट भर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, ओपनिंग द बर्ड्स बीक, बीक यानी चोंच होता, उन्होंने उस बतख की चोंच को खोला, उसकी माँ ने, फेड हिम विथ एन इंक फिलर, और उसी ड्रॉपर से उन्होंने क्या किया, उसके मुंह में वही चावल और मसला हुआ चावल और दूध खिला दिया।